ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए चेक करने जा रहे हैं आज हम लोग वृषभ राशि वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, कैसी रहेगी वृषभ राशि वालों की एनर्जी, क्या रहेगा इनके करियर में, क्या रहेगा इनकी लव लाइफ में, क्या इनके पार्टनर इनको इस हफ्ते कोई कॉल मैसेज करेंगे, कोई कांटेक्ट होगा, क्या रहेगी आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस, सब कुछ इस वीडियो में चेक करेंगे। एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें। चलिए चेक करते हैं। कार्ड्स को बहुत ध्यान से, बहुत फोकस्ड होकर देखिएगा ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पर पिक हो सके। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए चेक करते हैं कैसी रहने वाली है मेरे वृषभ राशि वालों की कलेक्टिव एनर्जी 3 फैब से लेकर 9 फैब के बीच में। प्लीज़ महादेव, माँ काली मुझे बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, डियर एंजल्स, कैसे रहने वाली है मेरी वृषभ राशि वालों की एनर्जी 3 फैब से लेकर 9 फैब के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिएगा। वृषभ राशि वालों की कलेक्टिव एनर्जी 3 फैब से लेकर 9 फैब के बीच में कैसी रहने वाली है, कैसी रहेगी इनकी ओवरऑल एनर्जी। हॉस्टिलिटीज़ जर्नी, आप इस वीक बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल रहेगा आपका इस वीक, इधर से उधर, उधर से इधर, और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहेगी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी रहेगी, गुस्सा आ सकता है, खुद को जैसे ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीटिंग की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। भाग दौड़, इमोशनली बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहेगी आपकी। एक पाँव आपका ऑफिस में रह सकता है तो दूसरा पाँव आपका हॉस्पिटल में रह सकता है। एक पाँव आपका हॉस्पिटल में रह सकता है तो दूसरा पाँव आपका घर में रह सकता है। एक पाँव आपका दिल्ली में रह सकता है तो दूसरा पाँव आपका बॉम्बे में रह सकता है। कहने का मतलब है कि आप इस वीक मुझे बैठते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहेगी। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है और जिसमें चैलेंजेस भी आप फेस कर सकते हैं। आपका गुस्सा बढ़ा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान दिखाई दे रही है मुझे, बहुत ज़्यादा मेहनत दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, अभी नहीं, इस वीक नहीं, बट आने वाले टाइम में आपको इस मेहनत का रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर या तो आपके साथ चीटिंग हो रही है, ठीक है, किसी के साथ किसी तरह की कोई चीटिंग हो रही है जिससे आपका अग्रेशन बढ़ रहा है, आपका गुस्सा बढ़ रहा है। ये आपका इमोशनली अग्रेशन भी हो सकता है, ये आपकी बातों से में भी आपका गुस्सा फूट सकता है। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। चैलेंजेस का सामना कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ठीक है, और ये इमोशनली किसी से हर्ट हो रहे हो, और थकान तो दिख ही रही है मुझे, जर्नी तो दिख ही रही है, कहीं पैक करके आप निकल रहे हो। ठीक है, पैक करके कहीं निकल रहे हो या कहीं ट्रैवल में गए हो तो शायद वहाँ फाइटिंग हो जाए, वो वाली एनर्जी मुझे इस वीक दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपकी खुद की एनर्जी है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे और भी बताइए, जो मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या आ रहा है 3 फैब से लेकर 9 फैब के बीच में। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, क्या आ रहा है 3 फैब से लेकर 9 फैब के बीच में वृषभ राशि वालों की लाइफ में, क्या आने वाला है 3 फैब से लेकर 9 फैब 2025 के बीच में वृषभ राशि वालों की लाइफ में। एंडिंग्स, और यहाँ पर आ रहा है रीसाइलेंस, यानी कि कुछ चीज़ों का एंड हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें, या तो आपकी किसी नेगेटिविटी का एंड हो रहा है, या कोई काम आपने किया था और वो इस हफ्ते एंड हो रहा है। ठीक है, या किसी से कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है, या किसी जॉब प्लेस पर थे तो वहाँ से एंडिंग हो रही है। मतलब किसी चीज़ का तो एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें आप ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर था ना, यहाँ पर देखिए आप का गुस्सा बढ़ रहा है, कहीं से चीटिंग, मतलब यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि इस इंसान से मुझे चीटिंग मिल रही है या ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, तो आप उसको वहाँ से एंड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से मुझे एंडिंग को सुनकर लोग बड़ा लो फील करेंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये एंडिंग के बाद ना न्यू बिगनिंग्स भी हो रही हैं। ठीक है, और एक मैं यहाँ पर आप लोगों को एडवाइस देती हूँ कि
जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, गो विद द फ्लो हो जाइए, क्योंकि न्यू बिगनिंग भी है। आप देखिए यहाँ पर आपकी खोपड़ी बिल्कुल खाली हो गई है। आपका गुस्सा, मैंने बताया था ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं वृषभ राशि वालों। तो जो डिफ़िकल्ट टाइम था वो इस वीक ख़त्म हो रहा है और एक प्लांट न्यू बिगनिंग हो रही है। देखिए यहीं पर वो मुझे एनर्जी मिल रही थी कि जो आपका एग्रेसिव नेचर था, अब थकान से इसको साइड करते हुए ना आप कहीं रेस्ट पर जा रहे हो या कहीं घूमने फिरने निकल रहे हो कि थकान हो गई है, चिड़चिड़ापन दूर करना है, वो वाली एनर्जी थी। तो आपने क्या किया, किसी चीज़ को एंड करके आप एक जर्नी पर आगे बढ़ गए। ठीक है, जर्नी था ना, आप आगे बढ़ गए, चाहे कहीं घूमने बढ़े हो या किसी पर्सन से एंडिंग करके आपने न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में स्टार्ट कर ली हो, या किसी की सगाई कहीं से खत्म होके, कहीं से रिश्ता खत्म होके कहीं आपने कहीं और, क्योंकि आप परेशान हो गए हो उस सिचुएशन से, आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई जॉब प्लेस पर कोई दिक्कत थी, आपने वहां पे उस चीज़ को ब्रेक दिया, थोड़ा सा रेस्ट किया वहाँ से, क्योंकि लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं था। आपने उस चीज़ को एंड किया और आपने 2 दिन की छुट्टी लेकर या कुछ भी करके आप रेस्ट पर निकल गए। ठीक है, अपने आप को टाइम दिया। आप इस टाइम पर क्या कर रहे हो, कितना भी गुस्सा है, कितना भी वर्क है, लेकिन थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए निकाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ये स्कल है इसमें से एक प्लांट ग्रो हो रहा है। कुछ वक्त आप अपनी किताबों को दे रहे हैं, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, कुछ न्यू प्लान्स आप बना रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उससे निकलकर आप यहाँ पर कुछ प्लान्स बना रहे हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग ज़रूर हो रही है आपकी लाइफ में, एंडिंग्स होकर, डिफिकल्ट टाइम एंड होकर कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो रीसाइलेंस, यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपने आप को एक चुप्पी में डाल रहे हो, यानी कि आप अपने प्लान्स इस वीक किसी को नहीं बताने वाले हो। और वो जो प्लान होंगे, क्योंकि आप दिखा रहे हो कि एंडिंग हो गया है, अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन आप एक न्यू जर्नी पर निकल रहे हो, न्यू प्लानिंग्स बना रहे हो, चाहे ट्रैवल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ काफ़ी लोगों की एनर्जी है जो इस वीक ट्रैवल करेंगे। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, न्यू प्लानिंग्स पर काम कर रहे हो, लेकिन वो प्लानिंग्स किस चीज़ पर आप काम कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आप किसी को नहीं बता रहे। क्योंकि यहाँ पर देखिए जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ये आपको फ्रेश दिखेंगी थोड़े दिन बाद भी, क्योंकि इनके अंदर खुद एक वाटर है, इनके अंदर वाटर है, 3 नंबर की एनर्जी है, जो कि आप अपने आप की अपनी ग्रोथ पर काम करते दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो एक डिफ़िकल्ट टाइम से। तो हो सकता है कि कुछ लोग जिम ज्वाइन कर रहे हो लेकिन किसी को ना बता रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई किसी ने बोला कि आप मोटे हो, मोटे हो, मोटे हो, और आप उस चीज़ से परेशान हो गए हो, तो आपने डिसीजन लिया कि मुझे इसका एंड करना है, लेकिन आप किसी को शो नहीं कर रहे हो कि देखना मैं तुम्हें अब पतला होके दिखा दूंगा। आप जो कर रहे हो शांति से कर रहे हो, और अब आप फोकस्ड होके कर रहे हो। किसी ने आपको बोला कि तुम्हारे बस की ये जॉब लेना नहीं है, आपने बोला यस मेरे बस की नहीं है। ठीक है, आपने एकदम चुप्पी धारण कर ली और आप डीप डाउन कहीं पर अपनी स्टडी कर रहे हो, लेकिन किसी को कुछ नहीं बता रहे हो। और एक दिन आपको ये हो रहा है कि यस मैं इनको दिखा दूंगा कि मैंने जॉब ले ली है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी में आप रहने वाले हो। चेक करते हैं आपके करियर में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, जो मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका करियर कैसे रहने वाला है 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में। वृषभ राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है, इनका जॉब प्लेस पर कैसा रहने वाला है, कहाँ से इनको मनी मिलने वाली है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। वृषभ राशि वालों के करियर में क्या आ रहा है 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में। 3 फैब से लेकर 9 फैब के बीच में इनके करियर में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। 3 फैब से लेकर 9 फैब के बीच में। मैनिफेस्टिंग, टेक ऑफ, मैंने कहा था ना कि आप छुट्टी ले रहे हैं। ठीक है, आप चीज़ों को जाने दे रहे हैं, गो विद द फ्लो हो रहे हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट एंड विंडफॉल, एंजलिक हेल्प। मैनिफेस्टिंग और एंजलिक हेल्प, आप यहाँ पर यूनिवर्स से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर के लिए आप कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं, या आपने की हैं, मंदिर जाकर माथा टेका है, या दुआएं की हैं अपने करियर को लेकर। तो यहाँ पर आपके उसको रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक ऑफ, यस, आप वर्क प्लेस को लेकर, किसी डील को लेकर या किसी काम को लेकर डेफिनेटली इस वीक आप ट्रैवल करने वाले हैं। एक सिटी से दूसरी सिटी, या छोटा मोटा ट्रैवल कुछ भी हो सकता है। मुझे तो लॉन्ग ट्रैवल दिखाई दे रहा है कि एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी में आप क्या कर रहे हैं, या तो आप जॉब को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कि एक जॉब से दूसरी जॉब में चेंज कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर अगर आपने प्रमोशन मांगा तो हो सकता है कि इस वीक आपको प्रमोशन मिल जाए। ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अभी जो बैड टाइम था आपका, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैनिफेस्टिंग आया है ना, और वहाँ पर भी आया था एंडिंग के साथ रीसाइलेंस आया था। यस, आपने जो भी मांगा है, जो भी आपका
चीज़ें थी वो एंड होकर क्या हो रहा है, इस वीक आपको कुछ मिलता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, एंजल्स आपकी हेल्प कर रही हैं, क्लेम दिस एनर्जी। तो जो भी बुरा टाइम था, एंडिंग जब आई थी तभी समझ में आ जाना चाहिए था, या आ भी गया था। मैंने बोला भी था कि बुरी चीज़ें खत्म हो रही हैं और एक प्लांट ग्रो हो रहा है। या तो आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जॉब करने जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो, जॉब को एंड करके कहीं किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसका एक अच्छा सा रिजल्ट मुझे मिलता हुआ इस वीक दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि कोई सिचुएशन अगर आपके करियर में बिगड़ गई थी तो वहां पर आप 2 दिन की 4 दिन की छुट्टी लेकर कहीं वीकेंड पर घूमने जा रहे हैं, वो वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि आपको पैसा मिलता दिखाई दे रहा है इस वीक। देखिए, क्लेम दिस एनर्जी, बॉक्स में भी मनी है और बॉक्स के बाहर भी मनी है। तो कहीं ना कहीं से आपको इस वीक बेनिफिट मिल रहा है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस वीक या आने वाले वीक में आपको क्या हो रहा है कि इस वीक का देखिए यहाँ पर क्या था। अब आपको बहुत सुंदर एनर्जी आई है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, कार्ड्स के बाहर सिर्फ 2-3 नोट गिरे हुए हैं और सारे नोट क्या है, बॉक्स के अंदर है। आपने इन्वेस्ट किया है कहीं पर। अब क्या किया है, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने बहुत ज़्यादा क्योंकि आपको एंजलिक हेल्प मिल रही है, आपने ईश्वर से प्रे किया है, मेहनत बहुत ज़्यादा की है और गुड लक आपका काम कर रहा है। तो जो ये बॉक्स में पैसा था ना, जहां आपने इन्वेस्ट किया था वहां से पैसा बॉक्स के अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस बंद हो गया, बॉक्स के अंदर भी है और उसमें से पैसा आपको, यानी कि बेनिफिट भी आपको, बाहर देख रहे हो आप, बेनिफिट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट मिल रहा है। कुछ लोगों को यस जॉब मिल रही है, देखिए यस मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी भी है। और भी हम लोग चेक करेंगे दूसरे डेक से, क्योंकि करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है लव लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट करियर होता है, क्योंकि लोग भी छोड़ के चले जाते हैं जब हम लोग खाली हाथ होते हैं। तो यस, आपकी एंजलिक हेल्प हो रही है, यहाँ पर एंजल्स आपकी हेल्प कर रही हैं। तो मेरी एडवाइस है कि कितनी भी प्रॉब्लम आ रही हो, कितने भी चैलेंजेस आ रहे हो, आपको पॉजिटिव रहना है। कुछ भी गलत शब्द अपने मन से मत निकालिएगा, कोई भी गलत वर्ड आपको इस वीक नहीं निकालना है, क्योंकि जैसा बोलेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जहां पर भी इन्वेस्टमेंट किया है वहां से आपको पैसा मिलता हुआ मुझे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप चाहे तो अगर बिजनेस करना चाहते हैं, इस हफ्ते कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, जो मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स हैं, वृषभ राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनका करियर कैसा रहने वाला है इस हफ्ते। इस हफ्ते कैसा रहने वाला है 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी 2025 के बीच में वृषभ राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है। टावर, फिर से एंडिंग आई है, पहले ही देख लीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, शिफ्ट की एनर्जी। डेफिनेटली आई एम डैम श्योर आप जॉब को छोड़कर या तो बिजनेस कर रहे हैं, या बिजनेस छोड़कर आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आप ट्रांसफर लेकर एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं। कहीं से एंडिंग हो रही है और न्यू बिगनिंग, कहीं से आपको न्यू जॉब का ऑफर भी आया है। बट क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में तो कहीं से आपको बहुत टफ टाइम आ रहा है, या तो आपकी हेल्थ खराब हो रही है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप जॉब पर नहीं जा पाए, या कहीं से आपकी जॉब छूट रही है, या कहीं से ऑन ऑफ हो रहा है, या कस्टमर्स कम आ रहे हैं। लेकिन मिड ऑफ द वीक क्या हो रहा है, जिन लोगों की जॉब छूटी होगी कभी, तो उनको मिड ऑफ द वीक जॉब मिल रही है, ट्रांसफर हो रहे हैं, कहीं प्रमोशन मिल रहा है। लास्ट में मुझे यस आपकी हेल्थ दिखाई दे रही है, या कोई ऐसी सिचुएशन है कहीं आपने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, थकान दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है कि यस देखिए यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी है। या तो आप एक सिटी से दूसरी सिटी अपने करियर को, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, या फिर हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। ये वाली एनर्जी रहेगी। तो ऑन ऑफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको कोई, आप कुछ तो ग्रैब कर रहे हैं, कुछ तो आपको यहाँ पर मिल रहा है। हाँ, हेल्थ इश्यूज मुझे इस वीक आपके दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके करियर को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आपका करियर ठीक है, थोड़े से चैलेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पर पैसा भी मिल रहा है क्योंकि एंजल्स आपकी हेल्प कर रही हैं। अब देखते हैं कैसी रहेगी आपके पार्टनर की एनर्जी, आपको लेकर क्या रहेगा उनका एक्शन। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर
की एनर्जी मेरे वृषभ राशि वालों को लेकर 3 फेब से लेकर 9 फेब के बीच में कैसी रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। 3 फेब से लेकर 9 फेब के बीच में वृषभ राशि वाले जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है वृषभ राशि वाले व्यूअर्स को लेकर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हो हार्ट ब्रेक, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर इस हफ्ते बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में जो आपका सेपरेशन हुआ है उसके लिए बहुत ज़्यादा तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखा रहा है कि वो अपनी तरफ से नहीं बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके ब्लेम्स को नहीं सह सकते हैं। अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, चाहेंगे तो सही, हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ लोगों को यहाँ पर कांटेक्ट रिसीव हो और आप उनको कुछ ऐसा कह दें जिसकी वजह से उनका हार्ट ब्रेक हो जाए। कुछ लोगों की यहाँ पर एनर्जी ऐसी भी पिक हुई है, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन में ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कांटेक्ट करने का सोचेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मन होगा उनका, लेकिन डिफेंसिव एनर्जी में है तो रुक जाएंगे। पुरानी चीज़ें उनको याद आ जाएंगी, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि कांटेक्ट किया जाए या ना किया जाए। आपके साथ ग्रोथ देखना चाहेंगे, कमिटमेंट के बारे में भी सोचेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं कमिटमेंट देने में, तो शांत बैठ जाएंगे और हार्ट ब्रेक की एनर्जी में आ जाएंगे। या उनके सामने आपकी ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है, आपके बारे में कोई ऐसी सिचुएशन पता चल सकती है जिससे उनका हार्ट ब्रेक हो जाए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, उनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, आप अपने करियर पर फोकस्ड हो रहे हैं, आप अब उनके ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। अगर ये राजा है तो आप भी रानी है, या ये रानी है तो आप भी राजा हैं, वो वाली एनर्जी में आपके पार्टनर आ जाएंगे। और उनको लगेगा कि ये जो इंसान था, जो आपके लिए, मतलब वृषभ राशि वालों के लिए आपके पार्टनर ऐसा सोचेंगे कि ये इंसान हमेशा मुझ पर डिपेंड रहता था या रहती थी, लेकिन अब इसने ग्रो कर लिया है खुद को, और आपकी इस ग्रोथ को देखकर आपके सामने आने की इनकी हिम्मत नहीं होगी। डिफेंसिव एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते, ठीक है। चाहेंगे तो सही कि आपके साथ आए, आपके साथ मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, बट हिम्मत नहीं होगी, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या कोई एक्शन है वृषभ राशि वाले व्यूअर्स का इस वीक 3 फेब से लेकर 9 फेब के बीच में? क्या कोई एक्शन है वृषभ राशि वाले व्यूअर्स का? प्लीज़ महादेव, माँ काली, प्लीज़ डियर एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। क्या वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर का कोई एक्शन 3 फेब से लेकर 9 फेब के बीच में है 2025? 10 स्टार, एस ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आया है 7 नंबर। यस, काफ़ी अच्छे चांसेस है आपके पार्टनर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि कॉल किया जाए, दिमाग में आए तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस हफ्ते या फिर नेक्स्ट वीक में आपके पार्टनर का कॉल आ जाए। आपके पार्टनर चाहेंगे कि, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश हो, अब आप कॉन्फिडेंट हो गए हो। हमारा क्वेश्चन था कि क्या वो एक्शन लेंगे, तो यहाँ पर 30 to 40 मतलब 50% चांसेस है कि यस, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। तो क्लेम दिस एनर्जी। क्या है आपके लिए एंजल गाइडेंस? पेशेंस रखेंगे वो, ठीक है। चाहते चाहते धीरे धीरे, मतलब करते करते वो रुक जाएंगे, ऐसी वाली एनर्जी भी है, बट डोंट वरी। और रुकेंगे क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने परिवार में खुश हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कांटेक्ट रिसीव नहीं हुआ, उसका क्या रीज़न था, तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आया था विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखा रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है, या उन्होंने कोई डीपी या स्टेटस आपका ऐसा इस वीक देखा होगा या देखेंगे, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो करते करते आपको कॉल रुक जाएंगे, कॉन्टैक्ट करते करते रुक जाएंगे। क्या है वृषभ राशि वालों के लिए एंजल गाइडेंस? कैसा क्या करना चाहिए मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के लिए? वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए इस हफ्ते 3 फेब से लेकर 9 फेब के बीच में? वृषभ राशि वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज़ करके चलिए अपनी सिचुएशन के साथ। सिचुएशन सारी की सारी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, गो विद द फ्लो रहिए। ऐसा नहीं है, जिद में नहीं आना है आपको कि ये सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। मान लीजिए आपने कहा, आपको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट मैंने 100 रुपये की है और मुझे आज ही 1000 रुपये मिल जाने चाहिए। हो सकता है कि आपको 100 रुपये के साथ इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट में आपको सिर्फ 500 रुपये ही मिल रहे हो, तो आप उसमें खुश नहीं हो रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो एंजल्स कह रही हैं भाई कॉम्प्रोमाइज़ करो। 100 के 500 तो मिले ना, 1000 नहीं मिले कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में मिलेंगे, लेकिन अभी गो विद द फ्लो रहो। ठीक है, रिकवरी, आपने लाइफ में जो भी नुकसान झेला है, आपने लाइफ में जो भी नुकसान झेला है वो ठीक हो जाएगा। आपकी हेल्थ खराब है वो ठीक हो जाएगी, आपका किसी ने दिल दुखाया है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक रिकवरी था। इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, नियर फ्यूचर सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक हो रहा है। डोंट वरी, अपने आप से 2 कार्ड आए हैं तो मैं ये लेती हूँ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ सप्ताहों में आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं उससे आपके काम नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। आप सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं चल पाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना चाहिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं और उससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए, किसी की हेल्प लेनी चाहिए, कोचिंग्स करनी चाहिए या यूट्यूब से पढ़ना चाहिए। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। पार्टनर को लेकर हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है, पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं कि अपने ऊपर काम करो। जो भी नुकसान आपने झेला है इमोशनली, फाइनेंशियली, वो ठीक हो जाएगा। बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, पहले तो सेल्फ लव करो, ये हमारी एनर्जी थी जो लोग प्यार में परेशान हैं अभी। और चूज अ न्यू डायरेक्शन, ये भी दिखा रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है बिजनेस करूं या जॉब करूं, तो सोच समझ के डिसीजन लो। ठीक है, या फिर ऐसा भी है कि आप बिजनेस कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट के आपको रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो एक न्यू डायरेक्शन पकड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो वृषभ राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग 3 फेब से लेकर 9 फेब के बीच में। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय।